दोस्तों, उन्होंने ही सर्वप्रथम अयोध्या में राम मंदिर बनवाया था। मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। श्री राम के दूसरे पुत्र लव और उन्हें श्री राम के अन्य भाइयों के वंश बहुत अधिक समय तक नहीं चले। 1,74,000 हिंदू इस मंदिर की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। बाबा रामचरण दास और आमिर अली को एक साथ फांसी दे दी गई। जवाहरलाल नेहरू ने पुणे पत्र भेजकर के नायर के श्री राम की मूर्तियां वहां से हटाने को कहा। कहा जाता है उस दिन सरयू का तट हिंदुओं की लाशों से सिमट गया था। नमस्कार मित्रों, आपको हमारा चैनल पर स्वागत है। जय श्री राम। दोस्तों, हम जिस वर्ष में जी रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी वर्ष में अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इस मंदिर के प्राचीन इतिहास के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। ये मंदिर सबसे पहले कब बनाया गया और आने वाले समय में इसकी क्या स्थिति रही के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। तो आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में जानेंगे। मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध कर रही हूँ, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं, ताकि ये जो जानकारी है इस मंदिर के संघर्ष के विषय में, जो शहीद हुए लाखों हिंदुओं के बारे में, ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचना बहुत जरूरी है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से लिखा है कि श्री राम का जन्म अयोध्या में महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में हुआ था। अयोध्या की स्थापना स्वयं मनु ने की थी और उनके बाद उनके पुत्र इक्ष्वाकु ने इसे अपनी राजधानी बनाया। राजा दशरथ ने अयोध्या पर 60,000 वर्षों तक और श्री राम ने 11,000 वर्षों तक राज्य किया। जय श्री राम ने निर्वाह लेने का निर्णय लिया तो उन्होंने अपने अधिकार की सारी भूमि अपने पुत्र कुश और लव तथा अपने भाइयों के दो दो पुत्रों के बीच बांट दी। तत्पश्चात उन्होंने अपनी लीला समाप्त की और निर्वाह ले लिया। अयोध्या का जो राज्य था वह श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश को मिला। श्री राम के दूसरे पुत्र लव और श्री राम के अन्य भाइयों के वंश बहुत समय तक नहीं चले, किंतु कुश का वंश बहुत ही लंबा चला। कहा जाता है कि जब श्री राम ने निर्वाण लिया तो उनके बिना अयोध्या वीरान सी हो गई, किंतु कुश ने इक्ष्वाकु के शासन को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया। उन्होंने ही सर्वप्रथम अयोध्या में श्री राम का मंदिर बनवाया। आज हम जिस मंदिर की बात करते हैं उसकी नींव त्रेता युग से श्री राम के पुत्र द्वारा रखी जा चुकी थी। इसके पश्चात 31 पीढ़ियां तक विभिन्न राजाओं ने कौशल साम्राज्य पर प्रशासन किया और अयोध्या ही सदैव कौशल देश की राजधानी रही। हालांकि उस समय तक सूर्यवंशियों का प्रभुत्व वैसा नहीं रहा जैसा कि श्री राम या उनके पुत्रों के समय था, किंतु फिर भी कौशल सदैव एक शक्तिशाली राज्य और महाजनपद के रूप में सम्मानित रहा। श्री राम के मंदिर का अस्तित्व और महत्व दोनों ही बना रहा। उसके बाद 32वीं पीढ़ी में वो राजा आए जिन्होंने एक अन्य महाकाव्य में सूर्यवंश का प्रतिनिधित्व किया। वह राजा थे वर्धवल, जिन्होंने समस्त आर्यवर्त के राजाओं की भांति ही महाभारत के युद्ध में भाग लिया। उन्होंने कौरव की ओर से युद्ध किया। युद्ध के 13वें दिन अभिमन्यु के हाथों वीरगति प्राप्त हुए। वृषबल के बाद उनके पुत्र ने अयोध्या का राज्य संभाला और राम मंदिर का अस्तित्व भी बना रहा। उसके बाद कुश से 55वीं पीढ़ी में एक ऐसे राजा ने अयोध्या का शासन संभाला जिन्होंने एक नई धर्म की स्थापना कर दी, जिनका नाम था सिद्धार्थ, जो आगे चलकर गौतम बुद्ध कहलाए। उनके संन्यास लेने के कारण उनके पुत्र राहुल को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। बाद में कुछ पीढ़ियों तक बौद्ध धर्म का प्रभाव इस वंश पर रहा, किंतु फिर भी उस समय के शिलालेखों से हमें श्री राम के मंदिर के अस्तित्व का पता चलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के शिलालेखों के सार उनके काल और काफी बाद तक अयोध्या की गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। उन शिलालेखों में भी श्री राम मंदिर के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है। महाकवि कालिदास ने भी अपनी कालजयी ग्रंथ रघुवंश के रघुवंश का वर्णन किया है। इसमें अयोध्या का विशेष रूप से वर्णन है और सबसे विस्तृत वर्णन श्री राम का ही है। प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, लेकिन परोक्ष रूप से हमें इस ग्रंथ में श्री राम के मंदिर का वर्णन मिलता है। के बाद ईसा से लगभग 100 वर्ष पूर्व अयोध्या के राजवंश ने अपना प्रभुत्व खो दिया। तब ऐसा वर्णन मिलता है कि श्री राम का प्राचीन मंदिर बहुत खराब स्थिति में पहुंच गया। शिलालेखों से हमें यह भी ज्ञात होता है कि उसी समय उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या पहुंचे और अपनी सेना सहित उसी मंदिर के निकट उन्होंने विश्राम किया। कहा जाता है कि उन्हें उस मंदिर के निकट बहुत ही दिव्य अनुभूति हुई। तब उन्होंने पास के ब्राह्मणों से उस स्थान के विषय में पूछा। तब मुझे ज्ञात हुआ कि वहाँ जो जहाँ ठहरे हैं वहाँ स्वयं भगवान श्री राम का मंदिर है। श्री राम में उनकी आस्था थी और इसी कारण उन्होंने उस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और वहां काले पत्थरों से एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया।
130 ईस्वी के आसपास जब चीनी यात्री हेंगकांग भारत आया तो उसने लिखा उसने अयोध्या के आसपास लगभग 20 बौद्ध मंदिर देखे जिनमें 3000 से भी अधिक बौद्ध भिक्षु रहते थे। उसने अपने लेखों में अयोध्या के एक भव्य मंदिर का वर्णन किया। ये माना जाता है कि हेंगकांग ने वास्तव में श्री राम के मंदिर को ही देखा है। ऐसा वर्णन मिलता है कि 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय जयचंद्र कन्नौज से यहाँ आया। उसने इस मंदिर की विक्रमादित्य का नाम निकलवाकर स्वयं का प्रस्तुति पत्र लगवा दिया। बाद अगले 200 वर्षों तक भारत मुस्लिम आक्रमणकारियों का अत्याचार झेलता रहा। तो फिर भी लिखित प्रमाण है कि 14वीं शताब्दी तक महाराज विक्रमादित्य द्वारा जीर्णोद्धार करवाया गया। राम का मंदिर उसी प्रकार खड़ा रहा और मुस्लिम आक्रांताओं से कोई क्षति न पहुंचा सका। 14वीं शताब्दी में इब्राहिम लोदी के शासनकाल में इस मंदिर के होने का परिणाम मिलता है। सन 1526 में जब पानीपत के युद्ध में जब उनकी मृत्यु हुई और बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई, तब जाकर इस मंदिर को तोड़ने के कई अभियान चलाए गए। 1527 में बाबर ने इस मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी किया। 1528 में बाबर के सेनापति मीर ने इस मंदिर को ध्वस्त करने के लिए अयोध्या पहुंचे। उस समय मंदिर के मुख्य स्वामी स्वामानंद थे। उन्होंने इस मंदिर की रक्षा करने के लिए भीटी के महाराज महताब सिंह बद्रीनाथ से सहायता मांगी। तब तक महाराज बद्रीनाथ सहायता के लिए आते उस समय अयोध्या से लगभग 30 किलोमीटर दूर सैन्य गांव के पंडित नंद पांडव ने स्थानीय लोगों को एकत्रित कर मंदिर को बचाने का प्रयास किया, किंतु शत्रु की विशाल सेना के सामने वह सभी वीरगति को प्राप्त हुए। बाद में महाराज बद्रीनाथ ने इस मंदिर की रक्षा के लिए बाबर की सेना से युद्ध किया, किंतु शत्रु की सेना बहुत अधिक थी। लाखों राम भक्तों ने युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। युद्ध के 15वें दिन बाद हंसवर्ग के महाराज रणविजय सिंह ने ये जानते हुए कि उनकी मृत्यु निश्चित है, केवल 1000 योद्धाओं के साथ मंदिर की रक्षा का प्रयास किया, किंतु वह सभी वीरगति को प्राप्त हुए। लखनऊ गजेटियर में ये लिखा हुआ है कि लगभग 1,74,000 हिंदू इस मंदिर की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। उन सभी की वीरगति के बाद ही सेनापति मीर ने इस मंदिर को तुड़वाने में सफल हो पाया। इस मंदिर के टूटने के बाद सेनापति मीर ने वहां मस्जिद का ढांचा बनवाया और उसे नाम दिया जन्म स्थान का मस्जिद। इसके अतिरिक्त वहां उसने एक संदेश खुदवाया जिसमें लिखा था कि महान बाबर के आदेश पर दयालु मीर ने फरिश्तों की इस जगह को मुकम्मल रूप दिया। बाद में इसे बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद कहा गया। उस समय के बाद महाराज रणविजय की विधवा रानी जय राजकुमारी हंसवर्धन ने राम मंदिर के शत्रुओं से छुड़वाने के लिए 3000 वीरांगनाओं की सेना बनाई और लंबे समय तक छापामार युद्ध किया। उन्होंने इस युद्ध को बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं के शासनकाल तक जारी रखा। इस तरह ये संघर्ष चलता रहा और अंततः हिंदुओं की छोटी सेना के सभी राम भक्तों ने इस मंदिर की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान दे दिया और एक बार फिर उस पर मुगलों का कब्जा हो गया। उसके बाद भी अनेकों हिंदू वीरों ने बार बार उस मंदिर के उद्धार के प्रयत्न में अपने प्राणों का त्याग कर दिया। ये क्रम अकबर के काल तक चलता रहा। बार बार युद्ध होने से अकबर इतना घबरा गया कि बीरबल और टोडरमल के कहने पर उसे 3 फीट का एक छोटा सा राम मंदिर उस मस्जिद के पास बनवा दिया। उनके पुत्र जहांगीर और पोते शाहजहां ने भी हिंदू विद्रोह पुनः शुरू होने के डर से उस राम मंदिर को वहीं रहने दिया। पर जब औरंगजेब ने पिता शाहजहां को बंदी बनाकर गद्दी पर कब्जा किया, फिर उसने फिर से राम मंदिर को तोड़वाने का प्रयास किया और अयोध्या में स्थित सैकड़ों मंदिर को तोड़ दिया। उसी समय इस मंदिर की रक्षा के लिए श्री वैष्णवदास जी ने औरंगजेब की सेना पर लगभग 30 बार आक्रमण किया। सन 1917 में जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय ने प्रयास किया कि मंदिर का स्थान वापस हिंदुओं को ही दे दिया जाए। उनकी मुगल शासकों से अच्छी मित्रता भी थी और वे स्वयं भी एक प्रभावशाली व्यक्ति थे, किंतु फिर भी वे अपने प्रयासों में असफल रहे। फिर भी अपने प्रयासों से राजा जय सिंह द्वितीय ने उसी मंदिर के पास एक राम चबूतरा बनवा दिया ताकि हिंदू वहां पर पूजा कर सके। सन 1813 में हिंदुओं ने अंग्रेजों को इस स्थान को हिंदुओं को देने को कहा। उस समय की अंग्रेज सरकार इतनी सशक्त नहीं थी, फिर भी उन्होंने जो जांच की उस रिपोर्ट में उन्होंने साफ तौर पर मस्जिद के आसपास मंदिर की वास्तुकला होने का उल्लेख किया। सन 1827 में अवध के नवाब निसरुद्दीन हैदर शाह ने इस मंदिर पर अधिकार कर लिया। तब राम जन्मभूमि के स्वतंत्रता के लिए स्थानीय लोगों ने मिलकर एक सेना बनाई और अवध की सेना पर 3 बार आक्रमण किया
और तीसरी बार आक्रमण पर उन्होंने नवाब की सेना को हराकर मंदिर पर हिंदुओं का पुनः आधिपत्य कर लिया। उसके बाद दिल्ली के सुल्तान अकबर शाह व अवध के नवाब नसीरुद्दीन पुनः जन्म स्थान पर आक्रमण कर पुनः मंदिर पर अधिकार कर लिया। 1838 में एक अंग्रेज ने एक जांच की और अपनी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया कि जिन स्तंभों पर बाबरी मस्जिद खड़ी है वह स्तंभ वास्तव में मंदिर के स्तंभ है। उनकी इस रिपोर्ट पर मुसलमानों ने बड़ा हंगामा किया। इस तरह ये दौर चलता रहा और कभी मंदिर तो कभी मस्जिद। 1853 में हिंदू और मुस्लिम के बीच दंगा हुआ। यह पहली बार था कि बिना किसी मुगल राजा के समर्थन के मुसलमानों ने हिंदुओं पर हमला किया। कई लोग इसे प्रथम हिंदू मुस्लिम दंगा भी मानते हैं। इसमें दोनों पक्षों की बड़ी क्षति हुई। सन 1855 में अंग्रेजों के लिए गए फैसलों ने सबको हैरान कर दिया। हिंदुओं के मंदिर के अंदर जाने पर रोक लगा दी गई। तब हिंदुओं ने वहां बने 150 फीट दूर चबूतरे पर पूजा करना प्रारंभ किया। इसी तरह ये दौर चलता रहा और राम भक्तों ने मंदिर को बचाने के प्रयास में अपना बलिदान देते रहे। फिर सन 1885 में रघुवर दास पहली बार इस मामले को कोर्ट तक ले गए, लेकिन वहां भी उनकी अर्जी ठुकरा दी गई। बहुत समय बाद 1934 में एक बार फिर वहां हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, जिससे बाबरी मस्जिद की दीवार तोड़ दी गई। अंग्रेज सरकार ने उस फिर से बनवा तो दिया, किंतु हिंदुओं के विद्रोह के कारण मुस्लिमों को वहां नमाज पढ़ने से मना कर दिया। 1947 में जब हमें आज़ादी मिली तो लोगों को लगा कि अब यहाँ मंदिर बन ही जाएगा, किंतु ऐसा नहीं था। तत्कालीन कांग्रेस सरकार की कार्यसूची में दूर दूर तक कहीं भी राम मंदिर नहीं था। सरकार ने मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला लगवा दिया और हिंदुओं को एक अन्य द्वार से प्रवेश करने की अनुमति मिली। सन 1949 में अचानक एक दिन मस्जिद के अंदर से घंटी की आवाज आने लगी और पता चला कि मस्जिद के अंदर श्री राम की एक मूर्ति प्रकट हुई है। मुसलमानों ने आरोप लगाया कि ये मूर्ति हिंदुओं ने ही रखी है। हिंदू और मुस्लिम दोनों उस स्थान पर एकत्र होने लगे और विवाद इतना बड़ा हो गया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक ये बात पहुंच गई। जवाहरलाल नेहरू ने मुस्लिमों का पक्ष लेते हुए अयोध्या के जिलाध्यक्ष के नायर से कहा कि वहां से श्री राम की मूर्ति हटा दी जाए, किंतु नायर ने ऐसा करने से मना कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने पुनः पत्र भेजकर के नायर को श्री राम की मूर्तियां वहां से हटाने को कहा। इस पर के नायर ने अपना इस्तीफा दे दिया और कहा कि श्री राम की मूर्तियां हटाने के स्थान पर वहां एक जालीनुमा दरवाजा लगा दिया जाए। नेहरू जी को ये बात पसंद आई, उन्होंने ऐसा ही किया। 1950 में गोपाल विसारक ने जिला न्यायालय में अर्जी डाली कि उस स्थान पर हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दी जाए। इस पर न्यायालय ने दरवाजे के बाहर से ही हिंदुओं को पूजा करने की स्वीकृति दी, किंतु मंदिर के अंदर केवल पुजारी को ही जाने का अधिकार दिया। 1984 में संघ विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी मंदिर की उद्धार के लिए एक समिति का गठन करते हैं और सीतामढ़ी से अयोध्या तक की रथ यात्रा निकालने का निर्णय लेते हैं, किंतु उसी समय अचानक तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और ये यात्रा रुक गई। 1986 में जब साहबानों ने अपने पति से गुजारा भत्ता लेने वाला केस जीता, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मुसलमानों को खुश करने के लिए संसद में प्रस्ताव लाकर न्यायालय के फैसले को पलट दिया। इससे हिंदुओं में असंतोष फैला और तब हिंदुओं ने असंतोष के लिए सरकार ने इस मस्जिद का ताला खुलवाया और हिंदुओं को वहां पूजा अर्चना करने की स्वीकृति दी। उनके इस फैसले से मुस्लिम भड़क गए और 6 फरवरी को 1986 को उन्होंने बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया। 1990 में संघ के नेतृत्व में विवादित स्थल के निकट ही श्री राम मंदिर की नींव रखी गई। उसी साल इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि विवादित स्थल के मुख्य द्वार को खोल दिया जाए और इसे सदा ही हिंदुओं को दे दिया जाए। 1990 में संघ और विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या का 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकाली। इसी दौरान बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव के आदेश पर लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। आडवाणी जी गिरफ्तारी के बाद भी इसी दिन रथ अयोध्या में पहुंचने वाला था। 30 अक्टूबर 1990 के दिन हजारों की संख्या में राम भक्तों को पुलिस रोकने के बाद भी अयोध्या में प्रवेश किया और बाबरी मस्जिद पर हिंदू ध्वज फहरा दिया। 3 दिन के बाद 2 नवंबर 1990 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। इसमें सैकड़ों भक्तों ने अपने प्राणों से हाथ धोए। कहा जाता है कि उस दिन सरयू का तट हिंदुओं की लाशों से सिमट गया था।
2003 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट में ये बात स्पष्ट रूप से लिखी है कि जहां पर विवादित ढांचा था उस मंदिर को तोड़कर ही बनाया गया था। 30 जून 2009 को लिब्राहन आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंप दी। 2010 के अपने ऐतिहासिक फैसले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विवादित जमीन को राम जन्मभूमि घोषित किया, लेकिन हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों इस फैसले से खुश नहीं हुए। 2011 में उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अंततः 2019 में उच्चतम न्यायालय ने अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए पूरी विवादित जमीन भूमि को राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दिया। इस प्रकार इतने सालों के संघर्ष के बाद राम जन्मभूमि पुनः प्राप्त हुई। फिर 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट का गठन होता है और मंदिर का निर्माण आरंभ होता है और अभी कुछ दिनों पहले 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है। इस प्रकार ये है श्री राम मंदिर का पूरा इतिहास।